सही क्लास आज जो है वो पावर पॉइंट में शुरू कर रहे हैं। सही, वर्ड को हमने स्टार्ट किया था, काफ़ी सारी चीज़ें वर्ड से रिलेटेड जो है हमने कर, ये इसका इशू है मल्टीमीडिया का, भी दूसरा जाके लगाया आपने, इसीलिए दूसरा चेंज करवाया। अच्छा देखिए ज़रा, यहाँ पर पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ चीज़ें जो कि हमने एमएस वर्ड के अंदर देखी हैं तो उनको हम नहीं देखेंगे। सही है ना, जैसे कि होम के अंदर बहुत सारी चीज़ें फॉन्ट से रिलेटेड हो गई या लेआउट से रिलेटेड हो गई, बहुत सारी बातें जो कि हमने एमएस वर्ड में देखी हुई, इनको बस क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा हमारा थोड़ा सा। सही, तो अगर हम एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन भी जो है बनाना जो है वो क्या है, एक आर्ट है और बहुत क्या है, ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। सही, तो नॉर्मली होता ये है कि प्रेजेंटेशन ली जाती हैं। सही, मतलब हमारे पास अगर कोई टाइम होता तो मैं भी आपकी प्रेजेंटेशन ले लेता मैं आप लोगों की। सही, तो अगर अभी कोई टाइम मिलेगा अगर, सही, तो फिर आगे जाके प्रेजेंटेशन ली जा सकती है कि आप प्रेजेंटेशन बनाएं किसी भी बात से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक आपकी अपनी मर्जी का हो और बस 5 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, उसके अंदर कोई इतना वो नहीं, इशू नहीं है, तो उसमें प्रेजेंटेशन जो स्किल्स हैं उसके ऊपर भी बात हो सकती है। सही, यानी एक तो प्रेजेंटेशन बनाना है यहाँ पर, क्योंकि जो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाना पावर पॉइंट के अंदर, इसके अलावा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कैसे की जाएगी ये भी क्या है, एक आर्ट है। सही, तो जब आप प्रेजेंट करेंगे आप लोग मेरे सामने, फिर मैं बताऊंगा कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से दी जाती है। सही है ना, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। सही, अच्छा अब यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर आपको पता है कि हमारा जो वर्क होता है बेसिकली वो किसके ऊपर होता है, स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वहां पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वर्ड के ऊपर, एक्सेल के अंदर जो है वो नोटबुक होती है और पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स के ऊपर वर्किंग हो रही होती है। तो डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स के ऊपर जो काम होता है, यानी जो क्या कहते हैं, अगर जो लिखा जाएगा वो लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर है। किसी भी चीज को क्रिएट करना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है, कॉमन है, बल्कि बहुत सारी चीजें कॉमन है यहाँ पर तमाम उसके लिए, और तमाम जगहों आप उसको यूज कर सकते हैं। सही, तो अच्छा यहाँ पर स्लाइड के ऊपर, अब यहाँ पे सबसे पहले जगह मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या एक स्लाइड ओपन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल और एक और क्या नजर आ रहा है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। नॉर्मली ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड शो कर रही है आपके टॉपिक को शो कर रही है, यानी अगर हम किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसकी जो फर्स्ट स्लाइड होती है नॉर्मली क्या होगी, इस तरीके की होगी। सही, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लूँ कि मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर साइंस, बहुत ज़्यादा जर्नलाइज हो जाएगा, बस ये कंप्यूटर साइंस लिखा और फिर मैं सब टाइटल के अंदर मैंने क्या लिख दिया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सही, ये इस तरीके से, अब इसके अंदर आपकी मर्जी है जिस तरीके से भी आप करना चाह रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं कोई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन साइड हो जाएगी, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोई मेन सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है तो वो बीच में आ जाएगा। फिर इसी तरीके से नीचे सब टाइटल के अंदर जो आप जो खुद चूंकि प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने बारे में भी जो है वो जो नीचे सब टाइटल है वहां पर लिखा जा सकता है, यानी आपका सिर्फ टॉपिक आ गया और फिर आपके बारे में आ गया, आपके बारे में क्या आएगा, सिर्फ आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है प्रेजेंटेशन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो अब सेकंड बात, अब चूंकि लाजमी बात है कि एडिट करने की बात होगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो शामिल है। तो अगर हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से सारी चीजें जिस तरीके से एमएस वर्ड में ओपन होती है वैसी सारी चीजें वो बॉक्स हमारे पास आ जाएंगे। सही, ये जो मैंने राइट क्लिक किया तो इसी तरीके से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। सही, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके का साइज आप रखना चाहते हैं, साइज को बड़ा करना चाहते हैं आप। सही, तो इसी तरीके से ये वाला ऑप्शन भी है हमारे पास, फॉन्ट साइज को बड़ा करने का और छोटा करने का, फॉन्ट साइज को लार्ज करने का और स्मॉल करने का, ये भी ऑप्शन है। तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, जो भी सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, अभी कंप्यूटर पे क्लिक है, इसके ऊपर जो है डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से ये कलर का ऑप्शन है। सही, तो ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है और फिर फॉन्ट कलर का ऑप्शन है। सही, तो ये फॉन्ट कलर का ऑप्शन है और उसके ऊपर वाला कौन सा था, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। सही, इस तरीके से बोल्ड, इटैलिक है एंड सो ऑन। बाकी इसके अलावा दीगर चीजें जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके बाद अब ये देख रहे हैं आप लोग, नजर आ रहा है न्यू स्लाइड का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन पे अगर यहाँ डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड ओपन हो जाएगी आपके पास। बाय डिफॉल्ट जो भी स्लाइड होगी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगर जैसे मैं क्लिक कर दूं तो आप देखें कि एक स्लाइड हमारे पास ओपन है, वही ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, और डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसके अंदर। यानी हम इस वाली स्लाइड के अंदर में दोबारा अपना टाइटल लिखूंगा और फिर अपनी जितनी भी बातें होंगी इस वाली स्लाइड के ऊपर क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। इसके अंदर खास बात क्या है कि यहाँ पर आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ये देखें, आप टेबल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर चार्ट ऐड कर सकते हैं। सही, स्मार्ट ग्राफिक्स है, मतलब ग्राफिक्स की फॉर्म में डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं, डिफरेंट शेप्स बनी हुई है, वो भी ऐड कर सकते हैं।
सही इसी तरीके से आप जो है वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, कोई मीडिया क्लिप या वीडियो ऐड कर सकते हैं, मतलब ऑडियो वीडियो जो भी है, मतलब जितनी चीजें जो ऑप्शन मौजूद हैं सबके ऊपर क्लिक करके हम उस पोजीशन पे जाके और सिलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने यहाँ क्लिक किया था ऊपर, तो क्या आ गया, न्यू स्लाइड आ गया। ऐसे ही क्लिक करते जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड खुलती जाएगी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी की स्लाइड खुले तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। देख रहे हैं आप डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। सही, डिफरेंट ऑप्शन की स्लाइड्स है, तो जिस तरीके की आप ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी आपके पास। सही, मतलब जिसके ऊपर कोई टाइटल वगैरह कुछ मौजूद नहीं होगा, आपकी मर्जी से ऐड कर दें उसके ऊपर। सही, जिस तरीके से ऐड करना चाहें। सही। अच्छा, यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये ब्लैंक स्लाइड भी मैंने ले ली है। अच्छा, यहाँ पर आकर यहाँ मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। सही, इसी तरीके से हमने जो है वो थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया थोड़ा सा। सही। अच्छा, बाकी जो ऑप्शन आ रहे थे देखिए वो नजर नहीं आ रहे हम यहाँ पर। सही, मतलब वो सारे क्या हो गए, गायब हो गए। अगर आप इनको फर्स्ट टाइम चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हो। वैसे हम अगर लेके आना चाहते हैं उन सारे ऑप्शन को तो वो सारे के सारे मौजूद है इंसर्ट के अंदर। सही, तो इंसर्ट पे जाएंगे, लेकिन सारे इंसर्ट वाले ऑप्शन है सारे के सारे। सही, इन्हीं ऑप्शन को हमने एक्सेल के अंदर भी यूज करना है। सही, तो वो जो दिखा रहा था आपको, क्लिप आर्ट दिखा रहा था आपको, पिक्चर दिखा रहा था, शेप्स दिखा रहा था, स्मार्ट ग्राफिक दिखा रहा था, चार्ट दिखा रहा था। सही, ये 4-5 किस्म की चीजें। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं सबसे पहले। सही, तो अगर मैं चार्ट पे क्लिक करूं तो देख रहे हैं आप डिफरेंट किस्म के चार्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। अब आप जो है वो अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन के अंदर किसी किस्म का चार्ट दिखाना चाहते हैं तो अक्सर औकात इस तरीके से है कि हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर चार्ट मौजूद है किसी बात से रिलेटेड। सही, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो शो करिए, पॉपुलेशन को शो करिए कराची की, उसके लिए क्या क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। सही, इस तरीके से कोई भी बात हो सकती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। चार्ट का मतलब हम उसको ग्राफ की फॉर्म में लेते हैं, हम उसको ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर उसका नाम चार्ट है, तो चार्ट भी कह सकते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं। इस पे देखिए कितने सारे ऑप्शन है आपके पास ग्राफ के। अच्छा, ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है, ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है ये MS वर्ड के लिए भी है। सही, यानी जो मैंने इंसर्ट का बटन दबाया था, यानी MS वर्ड के अंदर भी इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ चार्ट ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही MS वर्ड में चार्ट ऐड कर सकता हूँ मैं। सही, ऐसे ही MS वर्ड में भी कर सकता हूँ और MS एक्सेल के अंदर भी कर सकता हूँ। सही, अब चूंकि पावर पॉइंट से ज्यादा नहीं, नॉर्मली ये कि एक्सेल के अंदर इसकी ज्यादा जरूरत होती है चार्ट वगैरह की, यानी वहां पर तो बना के भी दिखा देंगे, टेबल भी होगा और चार्ट भी बनकर नजर आ जाएगा आपको। सही, तो वहां पर जाकर थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको शेप दिखा रहा हूँ। कोई एक शेप यहां से ले लेते हैं बस। अभी जैसे ही मैंने शेप पे क्लिक कर दिया मैंने, सही ना, अभी तो सिर्फ शेप आई है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है यहाँ पर। सही ना, किसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने शेप। अब देखें इसने क्या किया कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि एक और यहाँ पर क्या खुल गया, एक और मेरे पास जो है वो क्या है, न्यू फाइल आ गई है। सही, अब इसको और से देखिए ये फाइल किस किस्म की है, एक्सेल की फाइल है ये। सही ना, एक्सेल के तरीके की फाइल नजर आ रही है आप लोगों को। सही, तो ये देखिए सारी चीजें किस पे बनी हुई है, ये देखें जरा और करें जरा। सही, ये एक्सेल खुल गया है यहाँ पर। सही, तो जब मैंने चार्ट पे क्लिक किया तो एक्सेल खुल गया। अब इसके अंदर देखिए क्या है, ये एक तरीके से क्या बन जाएगी, रिलेशनशिप बन जाएगी। यानी चार्ट होगा पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर और उसके हवाले से इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई होगी, एक्सेल के अंदर पड़ी हुई होगी। तो इस तरीके से भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एक्सेल के ऊपर बनाएंगे चार्ट अपना और उसको फिर पिक्चर की फॉर्म में अपने पास लेके आ जाएंगे। सही, तो पिक्चर की फॉर्म में लेके आ रहे हैं या बाकायदा चार्ट उठा लें। सही, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएगा। तो अभी हम एक्सेल को नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से इसके अंदर फिर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इसको बताना शुरू करूंगा तो फिर ये खत्म ही नहीं होगा चार्ट वाला पोर्शन जो है। अच्छा, अभी इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इन शेप्स को बताने की जरूरत है। वैसे लास्ट टाइम मैंने एक आध शेप के ऊपर बात की थी मैंने बस। अच्छा, फॉन्ट बड़ा करते हैं इसका। इसी का फॉन्ट बड़ा होता है, ये बड़ा हो जाएगा। देखिए अच्छा, देखिए ये सारे भी ऑप्शन है हमारे पास। तरीके से स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है।
सही है ना। डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या है, ये चार्ट्स मौजूद हैं पावर पॉइंट के अंदर, जिनको हम यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, सही है ना। आप देखिए इसके अंदर फिर मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा, फिर इसको अपने हिसाब से सेट कर दूंगा इसको, सही है ना। जिस किस्म का मुझे कलर चाहिए, तो मैंने मिसाल के तौर पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर ले लिया मैंने, सही। इसी तरीके से देख रहे हैं टेक्स्ट को दो तरीके से लिखा जा सकता है इसके अंदर, सही ना। वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी है ये, सही। दोनों फॉर्म्स में यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है टेक्स्ट। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर फिर इसकी डिजाइनिंग की सेटिंग है। अभी डिजाइन की हम आगे भी बात करेंगे, स्लाइड डिजाइन की बात करेंगे। ये जो डिजाइन है ये पार्टिकुलर सिर्फ इसके लिए डिजाइन है, सही। तो डिफरेंट किस्म के डिजाइन मौजूद है। अगर ये बॉक्सेस का कलर नहीं चाहिए तो कलर भी गायब हो जाएगा बॉक्सेस का, सही। ये पर्टिकुलर डिजाइन है। इसके अलावा और इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे, सही। कलर हटाना चाहते हैं तो कलर हट जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये मैंने जो बात की थी, किसकी बात की थी, स्मार्ट आर्ट की बात की थी। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर आप अपनी मर्जी की कोई शेप ले सकते हैं और उसके अंदर अपना टेक्स्ट जो है क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं उसके अंदर, सही। और फिर जिस तरीके से दिखाना चाहे दिखाते हैं। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज भी है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा सही, बाकी फिर ये पिक्चर के हवाले से, पिक्चर को इंसर्ट करना, ये हमने MS वर्ड के अंदर भी पिक्चर इंसर्ट की थी, सही। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से इंसर्ट होगी पिक्चर, सही। इसी तरीके से ये क्लिप आर्ट है, तो क्लिप आर्ट में जो भी आप इंसर्ट करना चाहें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगली स्लाइड में चले जाएं। सही। अच्छा, इसके बाद ये हमने यहाँ पर इसकी बात कर ली है। थोड़ा सा आगे फिर ये हेडर फुटर हमने विस्पर्ड में ही बात की थी, वर्ड आर्ट वगैरह। अब चलते हैं थोड़ा डिज़ाइन के ऊपर आ जाते हैं, सही। अच्छा, अब ये डिज़ाइन अगर आप देखें, अगर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा गौर से अगर देखें तो ये डिफरेंट डिज़ाइन है हमारे पास। और ये जो डिज़ाइन यहाँ पर इस वक्त शो हो रही है, किसके डिज़ाइन है, स्लाइड के डिज़ाइन है, सही। यानी मेरे पास जो अभी स्लाइड से पहले मौजूद थी उसका कोई डिज़ाइन नहीं था। मतलब वो जो स्लाइड थी तो बेसिकली किस फॉर्म में, वाइट बैकग्राउंड के साथ है। मतलब क्या है, एक सादा सी मेरे पास स्लाइड मौजूद है। तो अगर कोई डिज़ाइन में ऐड करना चाहता हूँ तो फिर मैं ये डिज़ाइन के ऑप्शन में जाकर डिज़ाइन ऐड कर लूँगा। तो मेरी वो जो स्लाइड है वो डिज़ाइन जो है वो किस पे आ जाएगा, सब पर आ जाएगा, पूरी स्लाइड्स के ऊपर आ जाएगा, सही। ये जो मैंने डिज़ाइन चूज किया है, इसकी फर्स्ट स्लाइड इस कलर की है, फिर आगे की क्या है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर शो हो रहा है यहाँ पर आकर। ये फर्स्ट स्लाइड का कलर है और फिर ये डिफरेंट कलर है, सही। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अपनी मर्जी से क्या किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, सही। और अगर कोई मजीद हम देखें यहाँ पर, सही, इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, सही। इसी तरीके से इसको चूज कर लिया या फिर इसको चूज कर लिया, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो है वो डिज़ाइन मौजूद है, जितने भी डिज़ाइन है नेट से मजीद भी उठाए जा सकती हैं थीम्स। अच्छा, इसके अलावा ये डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन है हमारे पास, सही है ना। ये कलर के ऑप्शन स्लाइड किसके लिए है हमारे पास, डिज़ाइन की जो हमने जो है वो हमने जो ऐड किया है, जो क्या कहते हैं चेंज किया है हमने, तो उसके लिए कलर के ऑप्शन। तो जो जिस तरीके से कलर का ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, फॉन्ट्स के ऊपर है, सही। इसी तरीके से इफेक्ट्स है। और फिर ये बैकग्राउंड स्टाइल है, यानी अपनी मर्जी का कोई बैकग्राउंड अगर चूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, चूज। अभी आएगा नहीं इसके कि मैंने वो डिज़ाइन चूज किया हुआ है यहाँ पर, सही है ना, वरना ये नज़र नहीं आएगा। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, अब ये देखें जरा, सही। तो ये इस तरीके से क्या आ गया, बैकग्राउंड स्टाइल में गया था मैं ये, सही। मजीद अगर जाना चाहते हैं फॉरवर्ड बैकग्राउंड में चले जाएंगे, सही। यहाँ पर फिर आप हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, सही है ना। जैसे नज़र आ रहा है सॉलिड फिल, सही है ना। अब सॉलिड फिल के अंदर ये हमारे पास कलर है, जो कलर आप डालना चाहें, सही है। फिर ग्रेडियंट फिल है, सही। अब ग्रेडियंट के भी डिफरेंट क्या है ऑप्शन है हमारे पास, ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को ऑप्शन, सही है ना। ये ग्रेडियंट पे क्लिक किया था सेकंड वाले ऑप्शन पर, सही। सेकंड वाला ऑप्शन ग्रेडियंट के ऊपर मैंने क्लिक किया था और वहां से मुझे फिर ये क्या मिले, डिफरेंट ऑप्शन मिल गया मुझे, नए और मजीद कलर आ गया बैकग्राउंड के, सही। और फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं एंड सो ऑन, सही। इसी तरीके से हम बैकग्राउंड पर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, सही। तो कोई मखसूस पिक्चर, अभी देख रहे हैं पिक्चर है और टेक्सचर है, सही। तो कोई मखसूस टेक्सचर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, या फिर मैं कोई पिक्चर उठा दूंगा, इंसर्ट फ्रॉम फाइल में जाकर मैंने कोई पिक्चर में क्लिक करके और पिक्चर को उस बैकग्राउंड पर क्या करूंगा, लेकर आ जाऊंगा, सही। सही। तो ये क्या आ गई, पिक्चर आ गई यहाँ पर। ऐसे अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दूंगा, सारी स्लाइड्स पर आ गई, सही। तो इस तरीके से पिक्चर भी ऐड हो सकती है। तो ये सारे काम आप कहाँ से जाया करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल से क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सही। और फिर उसके बाद आप ये तीन चीजें मैंने बताएंगे, सॉलिड फिल है एक ऑप्शन, उसके बाद ग्रेडियंट फिल है और तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है,
पिक्चर और टेक्सचर है, सही। और पिक्चर के अंदर फिर हमारे पास क्या मौजूद है, फाइल का ऑप्शन है कि फाइल में जाके अपनी मर्जी से कोई पिक्चर जो है वो क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये थोड़ी सी हमने और मजीद डिज़ाइन की बात की। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, एनिमेशन की तरफ आ जाते हैं, सही ना। एनिमेशन फिर हमारे पास बहुत सारी किस्म की, एक एनिमेशन है किसके ऊपर लगती है, स्लाइड के ऊपर लगती है एनिमेशन, सही ना। एनिमेशन थोड़ा दिखाने के लिए लगाई जाती है, लेकिन कोई जो नॉर्मल जो क्या कहते हैं, यूँ समझे कि जो आपके क्या कहते हैं वैसी प्रेजेंटेशन होती है जो कि प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं कहीं पर, कहीं अच्छी जगह पर, तो वहाँ पर एनिमेशन जो है वो बहुत कम होती है यूज जो है वो, सही। नॉर्मली चूंकि हमने तो पढ़ना ही है इसको, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो सबसे पहले नजर आ रहा है ऑप्शन, ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो ऑप्शन है किसके लिए, ये स्लाइड्स के लिए है। ये सारे ऑप्शन जो मैंने ओपन किए ये सब स्लाइड की एनिमेशन के लिए हैं। तो जो भी है ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, ये देख रहे हैं, सही। तो देखिए जो मैं चूज करूंगा उसी के हिसाब से स्लाइड आपको क्या होगी, नजर आएगी। समझ में आ रही है ये चीज, जिस तरीके से हम जो है वो उसको ऐड करना चाहेंगे ये चीज वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। तो जिस स्लाइड पे जिस तरीके से आप ऐड करना चाहें ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और मजीद अगर हम चाहें, कस्टम एनिमेशन के अंदर, सही। तो कस्टम एनिमेशन बेसिकली अप्लाई होते हैं किसके ऊपर, टेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अप्लाई नहीं होते, बल्कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, या किसी पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर या पिक्चर के ऊपर, से क्लिप आर्ट के ऊपर, इनके ऊपर अप्लाई होते हैं कस्टम एनिमेशन, सही। तो कस्टम एनिमेशन पे जाकर ये नजर आ रहा है आपको, साइड पे देखें कस्टम एनिमेशन का बॉक्स खुल गया है, ये इसमें इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं आपको। तो जो भी इफेक्ट आप ऐड करना चाहें यहाँ पर, जैसे कि ये मखसूस बॉक्स का ऐड है, ये मैंने कर दिया इस तरीके से, सही। कुछ चेंज नजर आ रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस जो है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट तरीके से आ रहा है। नजर अभी भी नजर नहीं आया, अच्छा कंप्यूटर साइंस नजर नहीं आ रहा असल में, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं इसका असल। सही है, अब देखें जरा, अब नजर आ रहा है, सही। तो ये इफेक्ट जो है वो इस तरीके से जितने किस्म के इफेक्ट जो है वो आप इस पर डालना चाहते हैं, सही। तो ये इफेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर, इसको एनिमेशन कहते हैं, सही है। तो ये एनिमेशन देख रहे हैं, और ये एनिमेशन क्या है, कस्टम एनिमेशन के अंदर गया। एनिमेशन मेन हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसमें स्लाइड की एनिमेशन थी, और ये किसकी एनिमेशन है, ऑब्जेक्ट की एनिमेशन है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप ये देखें जरा, ये साइड पे देखें, जो जो हमने एनिमेशन यूज किए वो साइड में आती जा रही है आपके, तो इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके। क्या कह रहे हैं, हाँ ये अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अभी जितने भी हैं इसके अंदर सबके ऊपर जो है वो एनिमेशन अप्लाई कर देंगे, सही। तो इसी तरीके से यहाँ पर जाकर जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, एनिमेशन ऐड हो गई है सबके ऊपर। इसको चलाएंगे कैसे, सही है ना। दो ऑप्शन है, प्ले कर दें इसी स्लाइड के ऊपर, और एक सेकंड ऑप्शन क्या है, स्लाइड शो चला दें। स्लाइड शो तो वैसे भी चला सकते हैं हम लोग, F5 दबाएंगे या F11 दबाएंगे कीबोर्ड से, स्लाइड शो जो है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा आपका। तो जो जो हमने ऐड किए हैं वो सारे जितने भी एनिमेशन, एक ही बॉक्स पे जितने एनिमेशन आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, सही, किसी के ऊपर भी, सही। तो जितने किस्म के हमने ऐड किए, अब बारी बारी आप जितना चाहें, जितने भी आपकी प्रेजेंटेशन है सबके ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सही। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, इसका इस वाले काम के ऊपर, सही, ये जो एनिमेशन का काम होता है। तो नॉर्मली आपको ये बहुत कम नजर आएगा एनिमेशन वाला काम, अगर जो क्या कहते हैं खास तौर पर लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं, तो लेक्चर्स की स्लाइड बनी हुई है उसमें बहुत कम नजर आएगा, सही। तो बाकी ये है कि जिसकी मर्जी है जो ऐड करना चाहे वो अपनी मर्जी से ऐड कर सकता है। अच्छा, अभी आपने स्लाइड शो देखा, अब ये स्लाइड शो का ऑप्शन हमारे पास है, डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है ये, सही। ये देख रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट स्लाइड, फिर इसके बाद कस्टम स्लाइड है जहां से आप ऐड करना चाहें स्लाइड को,
सही ना, फ्रॉम द बिगिनिंग करूंगा तो बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाएगा ये। सही, इसी तरीके से फ्रॉम द करंट स्लाइड, यानी जिस स्लाइड पर है वहां से आ जाएगा हमारे पास स्लाइड शो। सही है, कस्टम के ऊपर जाकर फिर अपनी मर्जी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सही ना, कस्टम शोज जो ऐड करना चाह रहे हैं आप। सही, यदि पहले क्या आएगा, पावर पॉइंट पहले आएगा। सही, इसी तरीके से स्लाइड 3 पहले आ गई। सही, तो इसी तरीके से हमने जिस तरीके से बनाया है। सही, ये जो मैं गया था कहाँ पर, कस्टम स्लाइड शो में गया था। कस्टम स्लाइड शो में आप अपनी मर्जी से जो है वो क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो चला सकते हैं जिस तरीके से चलाना चाहें, जिस तरीके से ऐड करना चाहें। सही, तो ये डिफरेंट जो है वो क्या थे, ऑप्शन थे हमारे पास। अब कोई एक आध प्रेजेंटेशन अगर आप देख लें, अपनी प्रेजेंटेशन देख लें। सर हमने बनानी है प्रेजेंटेशन। हाँ बनानी है, वो तो बनानी है आप लोगों ने। संडे को देनी है। नेक्स्ट वीक। ये लेक्चर मिल गए थे आप लोगों को? लेक्चर मिल गए ना आप लोगों को? सर आज भी सब्जेक्ट मिल गए वाला। हाँ, ये मैं सेंड कर दूंगा ये लेक्चर। अब ये देखें, जैसे अब ये मैंने एक पावर पॉइंट, आपका ये लेक्चर ही है ये। सही, उसको मैंने ऑन करके दिखा। इसमें देखिए कि कोई कस्टम एनिमेशन के अंदर यूज नहीं हो रहा होगा, बहुत ही माइनर सा ऐसा कोई ऑप्शन है। ये देखें यहाँ पर हमने एक ही बॉक्स लिया है। यहाँ पर वो जो नीचे वाला बॉक्स था वो डिलीट कर दिया मैंने। सही, वो एक ही बॉक्स उठाया। ये जो स्टाइल है ये सिलेक्ट किया हुआ है हमने स्टाइल। सही ना, आप इसका चाहें तो आप अपनी मर्जी से इसको क्या करते हैं, चेंज कर दें। आप इसी स्लाइड के ऊपर आप क्या करते हैं, चेंज कर दें। आप उसको किसी और नाम से सेव कर दें, वो तो आपकी मर्जी है। जितने चाहे आप फाइलें सेव करें, उससे क्या फर्क पड़ता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। पेपर होगा तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ये लेक्चर दिए ना मैंने, ये लेक्चर जो है ना, इसी लेक्चर में से पेपर है। सही, और अगर कोई मजीद लेक्चर ऐड हो जाएगा तो फिर उसमें से भी हो जाएगा पेपर। सही, अब वो ये होगा कि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल से रिलेटेड कोई स्लाइड हो जाएगी। सही है, ताकि उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर।
सही, जैसे कि अभी तो ये सिर्फ लेक्चर चल रहा है ना, लेक्चर तो क्या हो जाएगा आपके सीखने के लिए लेक्चर जो है। सही, बाकी ये कि इसमें भी काम की बातें हैं, इसी में से जो मैं बातें पढ़ा रहा हूँ यही बातें पेपर में पूछी जा सकती हैं आपसे कि आप अपने अल्फाज में लिखे इस चीज़ के बारे में। सही, तो उस तरीके से कोई इतना खास मुश्किल नहीं होगा पेपर। हाँ, मतलब फाइनल टर्म का पेपर में क्या होता है, एमसीक्यूज वगैरह तो नहीं आते ना, बस सवालात होते हैं, कुछ मखसूस क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपके पास चॉइस भी होती है। सही, चॉइस डिपेंड करता है। सही, चॉइस तो होगी वैसे, सही फिक्र नहीं करें, उसमें चॉइस होगी। सही, तो इसी तरीके से अब आप देखें इसके अंदर, देखिए इन्होंने क्या किया है, ये जो बीच वाला पोर्शन था, ये देखिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स आ रहा है, मतलब ये एक मिस्टेक है यहाँ पे स्लाइड के अंदर। सही, ये एक मिस्टेक है स्लाइड के अंदर। सही, अब ये देखें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसकी जरूरत नहीं थी बेसिकली असल में, लेकिन हमने वो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको उसी में सिलेक्ट किया हुआ था। सही, लेकिन अगर हम स्लाइड शो चलाएंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, जो क्लिक टू हाइड टाइटल नजर आ रहा है यहाँ पर। सही, बाकी फिर डिफरेंट ऑप्शन है इसके अंदर। अब ऐसा कीजिएगा कि आप लोग खुद से जो है वो क्या कीजिएगा, इसको चला के देखिएगा स्लाइड को, जो है एक स्लाइड बनाएंगे। सही, और इसी के ऊपर चाहे तो कार्रवाई करें, मतलब जो कुछ भी मैंने सिखाया ये सारी चीजें। सही, इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे स्लाइड्स के ऊपर। बनी बनाई स्लाइड जो है वो आपके पास मौजूद है। तो ये तो आप सेंड कर देंगे। हाँ, ये मैं सेंड करूंगा ये। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो हमारा ऑप्शन है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। सही है, तो अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल जो है वो बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा ऑफिस के अंदर, बहुत सारे कामों के लिए, खासतौर पर टेबल को प्रिपेयर करने के लिए एक्सेल यूज होता है। तो एक्सेल बताते हैं क्या, एक टेबल ही है, इसलिए कि एक्सेल जो है वो बना है वो किसके ऊपर बना हुआ है, रॉ और कॉलम के ऊपर मुश्तमिल है, और रॉ और कॉलम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है, एक टेबल बन जाता है। सही, यानी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है हमारे पास ये शक्ल नजर आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। यानी इसका जो नाम होता है बुक के फॉर्म में इसको जो है वो कहा जाता है कि एक बुक आपने क्या कर ली, ओपन कर ली है, और इस बुक के अंदर बहुत सारी शीट्स मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, शीट 1 खुली हुई है इस वक्त, इसी में शीट 2 पे भी काम हो सकता है, शीट 3 पे भी, और 4, 5, 6 जितनी मल्टीपल शीट्स हम ऐड करना चाहें, अभी दिखा दूंगा आपको एक फाइल, इसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स जो क्या हो चुकी होंगी, ऐड नजर आएंगी आप एक ही फाइल के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं कि सारी चीजें क्या है, रॉ और कॉलम पर मुश्तमिल है। तो ये पर्टिकुलर मैंने कर्सर जो है एक जगह पे जो रखा हुआ है, यहाँ पर जिस लोकेशन पर कर्सर मौजूद है ये बेसिकली क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सही, इस सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, वो एड्रेस कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको B5। सही, ये B5 एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर। सही, ये हमारे पास सेल है और ये सेल का एड्रेस है। ये सेल बना किससे मिलकर है, 5th कॉलम, और B क्या है इसकी, रॉ है, या B कॉलम है और 5th रॉ है हमारे पास। सही, तो ये इस तरीके से B5 जो है हमारे पास इसका एड्रेस क्रिएट हुआ है। सही, कॉलम और रॉ को मिलाकर तो सारी वर्किंग जो है वो किसके ऊपर होगी, सेल एड्रेस की बुनियाद पर होगी। यानी हम जो भी काम करेंगे वो सेल एड्रेस को मद्देनजर रखते हुए क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। सही, अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं, यानी मैं अगर ऊपर देखूं होम के ऊपर, तो मैक्सिमम चीजें हमने जो है वो देख ली हैं। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसके अंदर शामिल है, जैसे लास्ट में नजर आ रही होंगी आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट है, स्टेबल है, वगैरह वगैरह, और ये थोड़ा सा पोर्शन है आपके पास। सही, बाकी इंसर्ट पे जाएंगे तो सारी चीजें तकरीबन क्या है, थोड़ा सा चार्ट का पोर्शन देखिए थोड़ा बड़ा हो गया इसके अंदर जाकर। सही, इसलिए इसमें चार्ट जो क्या होते हैं, यूज होते हैं सबसे ज्यादा। इस तरीके से पेज लेआउट बिल्कुल वैसे ही जैसे MS वर्ड के अंदर है। सही, इसी तरीके से एक और ऑप्शन है, फॉर्मूलाज का ऑप्शन है।
क्या होगा, उसको बुला के जाओ जो है ना साथ। सही। अच्छा, इसके बाद ये फार्मूलाज वाला ऑप्शन है, तो इसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। सही। डेटा का ऑप्शन है, किस तरीके से एक्सेस करेंगे डेटा को वगैरह वगैरह। सही। तो अब इसके अंदर हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है सर क्या प्रैक्टिकल नहीं होगा? सर ने कहा है करवाएंगे, लेकिन इन लोगों के वो कंप्यूटर खराब है। कंप्यूटर सही नहीं है ना यहाँ पे। आज मैं पूछ चुका हूँ अभी मैं। एक बार फीस नहीं देंगे, हम आपको कंप्यूटर ला देंगे। सही है। तो सर आप वॉलंटियर किस तरह से मैं अभी मैंने पूछा है ये बात, सर वो कह रहे हैं कि कोई कंप्यूटर नहीं है हमारे पास, या नहीं? कंप्यूटर ख़राब है सारे। लैपटॉप पे करवा दे, स्मॉल ग्रुप बना के हम लैपटॉप पे करेंगे, जैसे आप बना रहे हैं। नाम बताएं ज़रा फ्रूट्स के। फ्रूट्स के एप्पल, मैंगो, बनाना, पीच, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पीच हो गया, वाटर वो बड़े अच्छा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सही एक डेटा उठाया मैंने। ये डेटा किसी भी किस्म का हो सकता है हमारे पास। सही। अच्छा, थोड़ा सा इसको अच्छा फॉर्मेट अगर आप दिखाना चाहते हैं, ये टेबल के अंदर तो है, लेकिन अगर हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब वो जो लाइन नज़र आ रही है वो मौजूद नहीं है वहाँ पर। तो अगर हम उस लाइंस को लेकर आना चाहते हैं कि बाकायदा टेबल के फॉर्म में आए, तो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बराबर में एक ऑप्शन है। सही है, बॉर्डर्स का ऑप्शन। इसमें हम क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स। जब ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, टेबुलर फॉर्म के अंदर आ गया हमारे पास अब। अच्छा, अब यहाँ से ये देख रहे हैं हम, ये देखिए मैं ये कॉलम के इस लोकेशन पे जाकर ये ऑप्शन नजर आ रहा है ब्लैक कलर का। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। सही ना, जितना चाहे कॉलम की विड्थ को बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से रॉ की विड्थ भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से माउस को क्लिक करके रखेंगे, राइट क्लिक जो है, इस तरीके से कॉलम की और रॉ की विड्थ जो है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से तमाम कॉलम्स को एक जैसा भी किया जा सकता है। बाकी अब फॉन्ट्स वगैरह की मैं अगर बात करूँ तो वो सब आप लोगों को पता ही है सारी चीजें। सही। तो फॉन्ट चेंज करना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले देखी भी हैं। सही। अच्छा, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मैंने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर। सही। या ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। अच्छा, हम जो भी फार्मूला ऐड करेंगे एक्सेल के अंदर, वो किस लोकेशन में जाके करेंगे, फार्मूला बार के अंदर। फार्मूला बार है आपका, सही ना, इस लोकेशन में जाके जो भी फार्मूलाज है ऐड किए जाएंगे। जो भी एक्सेल का फार्मूला होता है वो किससे शुरू होता है, इज इक्वल टू से शुरू होता है। सही। तो इज इक्वल टू सम, और फिर हम बताएंगे इसको कि हमने क्या ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल का एड्रेस बता देंगे। अब देखेंगे सारे हमारे पास वैल्यूज कहाँ मौजूद है, सी के अंदर मौजूद है। सी हमारे पास, और 96 पर लिखा हुआ है C5। सही। तो C5 से लेकर हम क्या करेंगे, कॉलम का साइन, कॉलम से क्या होता है कि सब एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, और ये आ जाएंगे C10 तक। ये देखिए खुद ही एक ब्लू कलर की लाइन बन गई है यहाँ पर जो है। सही। तो इसने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और फिर इसका ब्रैकेट हम क्लोज करके एंटर का बटन दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा हमारे पास। सही। तो ये सम निकल के आ गया, टोटल निकल के आ गया इसका यहाँ पर। तो इस तरीके से हम समझे वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू किसी और लोकेशन के ऊपर ही मौजूद हो, इसी तरीके से सम होगा। सही। किसी और लोकेशन पर मतलब ये कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू रखी हुई है, एक वैल्यू जो है वो इधर लिखी हुई है, एक वैल्यू जो है वो इधर मौजूद है। सही। तो इनको भी, और किसी पर्टिकुलर में यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ऐड कर लूंगा। लेकिन जहां पर आपका सेल मौजूद होगा वहीं पर उसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, वहीं पे फार्मूला बन जाएगा उसका। तो मैंने यहाँ सम लिखकर जो भी यहाँ पर हम मौजूद थे, जैसे मिसाल के तौर पे ये क्या था, CDE4, और यहाँ पर अब क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। इसलिए सब डिफरेंट जगह पर है। E4 आ जाएगा, इसी तरीके से E12 आ जाएगा, और इसी तरीके से F, ये क्या था, F9, तो यहाँ पर F9 आ जाएगा। सही। तो अब क्या हो गया, ये सम ऐड हो गया, उन तीन वैल्यूज का सम जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर जाकर ऐड हो गया। सही। तो इसका मतलब क्या हो कि वो कहीं पर भी मौजूद हो, सेल एड्रेस के अंदर वैल्यूज किसी भी लोकेशन पर हो, आप उसको उठाकर क्या कर सकते हैं, सम मालूम कर सकते हैं। जिस तरीके से सम निकलेगा इसी तरीके से ये सारे फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको, एक समीशन का साइन नजर आ रहा है। इस समीशन के साइन के अंदर सारे फार्मूलाज मौजूद है, सम, एवरेज,
मैक्स मिन, यानी जिस तरीके से मैंने लिख कर अप्लाई किया था इस पर क्लिक करके भी अप्लाई हो जाएंगे फार्मूलाज, यानी मुझे जो वो लिखने की जरूरत नहीं है फार्मूले को। अगर मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर एवरेज ले लूँ इस वाले कॉलम के अंदर, तो ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सबका एवरेज इस जगह पर मुझे सामने जो क्या कर देगा, अब मैं सेलेक्ट भी कर लूंगा किसका मुझे एवरेज चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सबको, और इन सबका मैं क्या निकालूंगा, एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। एवरेज पे क्लिक करूंगा, ये एवरेज निकल के आ गया। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें जहां पर एवरेज निकल कर आया है, ये देखें एवरेज का फार्मूला उसी तरीके से इज इक्वल टू एवरेज और C5 से लेकर C11, यानी जिस तरीके से हमने सब लिखा था वैसे ही एवरेज का फार्मूला लगेगा। इसी तरीके से मैक्स का फार्मूला लगेगा। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, यानी इस पूरे कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पूरे कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, पूरे कॉलम में कितने नंबर्स मौजूद हैं, यानी काउंट इसमें आप 5वां ऑप्शन है। ये 5 फार्मूलाज है इसके अंदर, मैक्स मिन एवरेज काउंट नंबर, ये 5 फार्मूलाज आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर दीगर क्या है फंक्शंस मौजूद है हमारे पास, इफ एल्स की कंडीशन है और वगैरह वगैरह। सही है। इसके बाद एक काम हम क्या करते हैं, चार्ट को यूज करते हैं पहले। सही ना, आप देखें जरा मैंने वो सारी वैल्यूज डिलीट की तो 0 हो गया, क्यों 0 हुआ ये? देखिए इसके फार्मूले का जो डेटा था वो सब गायब हो गया। सही ना, उसी लोकेशन में जाके जब मैं कोई आंसर लिखूंगा, यानी जिस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, जैसे इसकी जगह कौन सी थी, ये 4 थी, अब मैं यहाँ 93 ऐड करूंगा, ये वाली जगह थी, ये वाली जगह थी। सही, तो क्या आ गया, तो देखिए 93 आ गया उस जगह पर। यानी आप देखें कि जो फार्मूला एक दफा अप्लाई हो जाता है वो फार्मूला अप्लाई ही रहता है वहां पर, जब तक कि आप उसको डिलीट ना कर दें। उस लोकेशन में जब डेटा आएगा तो फार्मूला खुद ब खुद चल रहा होगा। सही, यानी मिसाल के तौर पर पूरी क्लास है, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सही है ना, सबके मैंने सेशन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं मैंने। सही, तो सेशन मार्क्स क्या होंगे, आखिर में आ रहे होंगे। मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला लगाकर सबके सेशन मार्क्स लास्ट में क्या कर दूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मैं आपको दिखा दूं कोई रिजल्ट अगर यहाँ पड़ा हुआ हो, डिलीट कर दिया, ये देखें जरा इस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर। सही, ये इस तरीके से यहाँ पर अब मैंने क्या किया हुआ, यहाँ फार्मूला लगाया हुआ, यहाँ पर सेशनल का अलग फार्मूला है और टर्मिनल का अलग फार्मूला है। तो मैंने ऐसे नंबर यहाँ पर ऐड करना शुरू किए, ये देखें वहाँ पर क्या हो गया, उसके मार्क्स आ गए यहाँ पर। सही, इसी तरीके से टर्मिनल के मार्क्स उसके ऐड हो गए तो उसके क्या आ जाएंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे उसके। सही, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगी, जो भी एडिशन करना चाह रहे हैं, सही, इस तरीके से सारी जो भी एडिशन है वो हो जाएगी। सही, तो ये इस तरीके से अब जो है वो क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट शीट जो है वो क्या की जा सकती है, तैयार की जा सकती है। ये तो एक काम मैं दिखा रहा हूँ आपको, सही है, जिसके अंदर कोई खास काम नहीं, कोई ग्रेडिंग नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। सही, अगर हम ग्रेडिंग की भी बात करें उसको भी अभी हम दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सेल की उसकी बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, जो मैं चार्ट की बात कर रहा था इतनी देर से। सही है ना, ये देखें मैंने जो है वो सिलेक्ट किया है सिर्फ इसको, फ्रूट्स को, उनके डेटा को सिलेक्ट किया है मैंने, जो भी उनकी वैल्यूज थी। सही है ना, मैंने सिलेक्ट किया है इसको, और इसके बाद मैं चार्ट पे जाकर पर्टिकुलर चार्ट को क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। जैसे कॉलम पर गए और कॉलम पे जाके जो भी हमने लेना था, जैसे कि 3D उठाना चाहें, जिस तरीके से भी आप लेना चाहें, ये क्या आ गया मेरे पास, कॉलम ग्राफ आ गया मेरे पास। तो कॉलम ग्राफ के ऊपर आप देखें कि ये फ्रूट्स का डेटा है और ये फ्रूट्स के दाम आ गए हैं यहाँ पर। सही, ये देखें पहले से एक्स और वाई एक्सिस क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है थोड़ा सा। आप भी अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर जैसे हमने चार्ट सेलेक्ट किया तो देखिए चार्ट पे टूल खुल गया है, चार्ट डिजाइन के नाम से। सही, चार्ट डिजाइन फिर अपना पूरी की पूरी डिजाइनिंग है, किस तरीके का चार्ट आपको चाहिए, कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड करनी है आपने, वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये डिजाइन है डिफरेंट किस्म के चार्ट के। सही, तो ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हमने। सही, चार्ट लेआउट का मतलब क्या है कि कैसा चार्ट चाहिए आपको, चार्ट में और कौन कौन सी चीजें चाहिए। आप देखें इसमें
जैसे कुछ चीज़ें कम थी तो अब मजीद उसमें क्या गया हमारे पास टाइटल भी आ गया। सही है, मैंने टाइटल में जाकर क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया फ्रूट रेट्स। सही, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मजीद किसी को आप ऐड करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये मैंने सेलेक्ट किया है और राइट क्लिक करके भी जो है वो क्या कर सकता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये देखिए एक ऑप्शन है सेलेक्ट डेटा के नाम से। सही, तो ये लेआउट समझ में आ गया आप लोगों को? सही है ना, डिफरेंट लेआउट है। ये एक्सेस भी हमारे पास है यहाँ पर, ये चाहे तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, लिख दें यहाँ पर ये है क्या, ये रेट्स है सारे। सही, इस सीरीज पे क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके बाद देखें सिलेक्ट डेटा की बात कर रहा था मैं, तो सिलेक्ट डेटा के ऑप्शन में जाकर हम लोग जो है वो पर्टिकुलर फील्ड को जो है वो क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और किसी भी फील्ड को रिमूव कर सकते हैं। उस लोकेशन से अगर हटाना चाहते हैं तो वो हट जाएगी वो फील्ड। जैसे मैंगो मैंने रिमूव करना है, मैंगो रिमूव कर दिया मैं। वहाँ थे हम लोग। सही, तो चार्ट की बात कर रहे थे। अच्छा, ये देखें स्विच रॉ एंड कॉलम, ये रॉ और कॉलम की बात समझ में आ रही है? मतलब मैंने क्या किया कि रेट जो है वो रॉ बन गए और फ्रूट जो है वो क्या बन गया हमारे पास, कॉलम की फॉर्म में आ गया। हालांकि ये लॉजिकली क्या है, गलत है ये बेसिकली। सही है, वो लॉजिकली वैसे सही उठा रहे थे कि मैंने टेबल सही फॉर्मेट बनाया हुआ है। मैंने टेबल अगर सही फॉर्मेट बना हुआ होगा तो एक्सेल की शीट बिल्कुल सही फॉर्मेट में नजर आएगी आपको। सही ना, उसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। सही, तो नॉर्मली इस तरीके से शीट उठ जाती है। इसको फिर आप चाहें तो इससे जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला जो शीट का जो एरिया है, इसको कॉपी करें, पेंट पे ले जाके पेस्ट करते हैं, उसको इमेज में जाके सेव करते हैं इमेज की फॉर्म में, और फिर उसको कहीं पे आप अगर आपने लेके आना है तो लेके आ जाए आप। सही, तो डिफरेंट इसको एक्सपोर्ट करने के फिर डिफरेंट हमारे पास क्या है, पैटर्न है। अच्छा, ये देखें, ये जिस तरीके से ये आ रहा है, तो यहाँ से इसका भी लेआउट जो है क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। राइट क्लिक करके अगर मैं रीसेट करना चाहूँ, दिखाई नहीं रहा। लाइन स्टाइल दिखा रहा है, तो मैं एक चीज मुझे चेक करनी है इसके अंदर। जी जी जी, यही क्लास है, आ जाए। ये देखें, ये वाला ऑप्शन देखें जरा, ये जो मैं बात कर रहा था, यानी नॉर्मली जब हम दिखा रहे होते हैं चार्ट को तो एक मखसूस परसेंटेज आ रही होती है। सही, अब हो सकता है कि मैं जो डेटा दिखाना चाह रहा हूँ उसकी परसेंटेज जो है वो 90 से शुरू हो रही है, 100 पे खत्म हो रही है, तो 10 से लेके 90 तक की क्या जरूरत है। सही, मतलब मैं अगर उसको चाहूँ तो 10 से 90 तक की जो परसेंटेज है मैं उसको हटा दूँ, तो वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब चूंकि ये तो वैसे प्राइसेस हैं, किसी चीज़ की बाकायदा परसेंटेज नहीं है, ये राइट क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट एक्सेस वाले ऑप्शन के ऊपर, और फॉर्मेट एक्सेस वाले ऑप्शन पे जाके ये मिनिमम मैक्सिमम क्या कर देंगे, आप सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। सही, जैसे कि मैंने कहा कि मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैंने कहा कि 32 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ तो 120 डिफाइंड था, डेटा ही कम हो जाएगा, डेटा वैसे चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वैसे बताने के लिए कर रहा हूँ आपको। सही, तो अब देखिए उसके हिसाब से जो है वो क्या हो गया, ये बनकर आ गया ये। सही, ये खास तौर पे उस लोकेशन पे होगा जहाँ पर्टिकुलर परसेंटेज आ रही है, यानी एक क्लास की परसेंटेज शो हो रही है और उस क्लास की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 80 से शुरू हो रही है, 95 तक जा रही है, तो मुझे 95 के बाद वाली परसेंटेज और 80 से पहले वाली परसेंटेज दिखाने की क्या जरूरत है। डेटा तो 80 से 95 के दरमियान मौजूद, तो 80 से 95 पर्टिकुलर क्या कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। सही, अच्छा, इसके बाद हमने चार्ट की बात कर ली। मैंने आपसे कहा था कि एक बाकायदा शीट दिखाएंगे आपको जिसमें सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो रही होंगी।